नमस्कार दोस्तों, आज दूसरा पार्ट लेकर हम आए हुए हैं। आज पढ़ेंगे रेगुलेटर्स के नियामक 2.1 शेयर बाजार क्या है। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर से कई ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अब सवाल ये आता है कि इसमें निवेश कैसे करें। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बंगल के किराए दुकान जाकर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या ख़रीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त एक शब्द ट्रांजैक्ट आप बार बार सुनेंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब है कि खरीद बिक्री करना, और इक्विटी की ये खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत में नहीं दिखता है। जैसे कि आप किराए के दुकान देखते हैं, स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के जरिए इस पर जाते हैं और वहां खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात का यह ध्यान रखें कि ये शेयर बाज़ार खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। भारत देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जैसे बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अब ना के बराबर लोग हिस्सा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी कार्टून बनाई गई है। शेयर बाय 2.2 शेयर बाज़ार में कौन कौन हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है। शेयर बाज़ार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनी तक निवेश करती है। जो लोग भी शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेट कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेट को कई कैटेगराइज या वर्गों में बांटा गया है। कुछ कैटेगराइज की जानकारी नीचे दी गई है। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेट भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप। NRS और OFI भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में बसे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनी आती हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LIC। नंबर 4 घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, AMC वगैरह। विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हेज फंड्स वगैरह आते हैं। निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्गों का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है, और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े अरमान से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इसी तरह के घरेलू घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला वगैरह। इसीलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बड़ी हो जो नियामक कानून बनाए और यह सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाज़ार में ना हो और सभी को पैसा कमाने का हिस्सा
सही मौका मिले, इसीलिए रेगुलेट की ज़रूरत होती है। 2.3 रेगुलेटर। भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, जिसमें हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। सेबी का उद्देश्य प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हित का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना था तथा उसे विनियमित करना और उससे बाधित या उसके अनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी से सुनिश्चित करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE अपना काम सही तरीके से करें। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकरेज नियमानुसार काम करें। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे। कंपनी शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए ना करे, जैसा सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था। छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो। बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है वो अपने हिस्से से शेयर बाजार में हेराफेरी ना करे। पूरे शेयर बाजार का विकास हो। इस उद्देश्य को देखते हुए ये जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठक पटक मच सकती है। इन उद्देश्यों को देखते हुए ये जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार को सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठक पटक मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के लिए एक अलग नियामक और कानून बनाया। सभी को नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी सेबी की वेबसाइट पर कानूनी ढांचा सेक्शन में आपको मिल जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कंपनियों के उदाहरण CRISIL, ICRA, CARE। कारपोरेटर और सरकार के उधार लेने की योग्यता को रेट करती है। आसान शब्दों में समझिए, अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है, ये कंपनियां चेक करती है कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। डिवेंचर स्टेज तकरीबन सारे बैंक कारपोरेट डिवेंचर के ट्रस्टी की तरह काम करती है। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिवेंचर इश्यू कर सकती है, जिस पर वो तय का ब्याज देने की बात करता है। निवेशक के डिवेंचर खरीद सकते हैं। डिवेंचर ट्रस्टी से सुरक्षित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। डिपॉजिटरी NSDL, CDSL। डिपॉजिटरीज निवेशक की सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखता है और इसकी रिपोर्टिंग और सेटलमेंट कराती है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिट अकाउंट में आ जाते हैं, जिसके डीमेट अकाउंट भी कहते हैं। इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दो कंपनियां करती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII। विदेशी कंपनियां, फंड्स और विदेशी नागरिक भारत में निवेश करना। ये विदेशी एंटिटी होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेशक के काफ़ी बड़ी रकम लगाते हैं और इसके निवेश का असर भारतीय शेयर बाजार की चाल साफ दिखता है। मर्चेंट बैंकर्स, कार्वी, एक्सिस बैंक, एडलवाइज कैपिटल। कंपनी की मदद करना प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में। अगर कंपनी IPO के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पर पूरी प्रक्रिया में कंपनी की मदद करते हैं।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC, AMC, रिलायंस कैपिटल, CBI कैपिटल, SBI है सॉरी दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम बेचती है। AMC लोगों से पैसा लेता है, उससे एक अकाउंट में डालता है और उस पैसे को शेयर बाज़ार में निवेश करता है। उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाकर निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। एटिड कंपनियों के उदाहरण, क्या करती है ये कंपनी, आसान शब्दों में समझिए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, ये PMS, रेगुलियर्स, वेल्थ मैनेजमेंट पारंपरिक PMS स्कीम्स बेचती है। ये है तो म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन यह आपको कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर, जीरोधा, शेर खान, ICICI डायरेक्टर, निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ काम। आप शेयर बाजार की खरीद बिक्री रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। सब ब्रोकर के लिए एजेंट की तरह काम करता है। इस अध्याय की ज़रूरी बातें। नंबर 1, अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाज़ार में या स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। नंबर 2, शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में कई भागीदार, खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट होते हैं। शेयर बाज़ार में भाग लेना या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी रेगुलेट करना जरूरी है और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना होता है। सेबी सिक्योरिटी बाजार का एक रेगुलेटर है। वो नियम कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। सबसे ज़रूरी बात, सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाज़ार में क्या कर रहे हैं और आपने कुछ भी बगैर कानूनी किए तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसका हर एक पार्ट लेकर आऊँगा वीडियो बनाकर। धन्यवाद। आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का आएगा।